स्टूडेंट्स, आज की क्लास के अंदर हम एल्गी में पाए जाने वाले पिगमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। पिगमेंट्स जिन्हें हम वर्णक भी कहते हैं, और जितने भी प्रकाश संश्लेषण करने वाले जीव हैं जिन्हें हम प्लांट्स कहते हैं, उन सभी में वर्णक पाए जाते हैं, क्योंकि वर्णक ही वह रासायनिक पदार्थ हैं जो एक निश्चित तरंगदैर्ध्य की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, और वही लाइट ज़रूरी है प्रकाश संश्लेषण की, क्योंकि उस लाइट की जो ऊर्जा है उस ऊर्जा से ही प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया के द्वारा इनऑर्गेनिक कार्बन को ऑर्गेनिक कार्बन में परिवर्तित किया जाता है। सो पिगमेंट्स आर केमिकल कंपाउंड्स विच reflects only certain wavelength of visible light, or they makes them appear colorful। जैसे कि चूँकि पिगमेंट्स जो हैं वो अलग अलग वेवलेंथ की लाइट को अब्जॉर्ब करते हैं, ये नहीं ज़रूरी नहीं है कि वो जो भी लाइट, क्योंकि लाइट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो है, अगर हम स्पेक्ट्रम एनालिसिस करें तो अलग अलग वेवलेंथ्स की लाइट्स होती है, और ज़रूरी नहीं है कि पिगमेंट्स सभी वेवलेंथ, कोई एक पर्टिकुलर पिगमेंट सभी वेवलेंथ की लाइट को अब्जॉर्ब करें। कुछ पिगमेंट्स एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को अब्जॉर्ब करते हैं तो काफ़ी सारी लाइट को वो रिफ्लेक्ट भी करते हैं। जिसको अब्जॉर्ब करते हैं वही लाइट एक्चुअली यूटिलाइज होती है फोटोसिंथेसिस के लिए, और इन्हीं पिगमेंट्स के कारण वह एक कलरफुल अपीयरेंस देते हैं। जिस लाइट को वो रिफ्लेक्ट करेंगे वही कलर उन पिगमेंट्स का नज़र आता है। जैसे कि क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल की बात करें या क्लोरोफिल बी मॉलिक्यूल की बात करें, वह क्लोरोफिल जो है वो ग्रीन नज़र आता है, या उनके कारण जो पत्तियां हैं या जो टहनियाँ हैं जिनमें वो पाए जाते हैं उनका रंग हरा होता है। वो हरा इस कारण होता है क्योंकि वह हरे रंग की लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, और इसी कारण फ्लावर्स हैं, कोरल्स हैं, इन सब के एक अलग अलग रंग हमें नज़र आते हैं। अब फोटोसिंथेटिक पिगमेंट मतलब प्रकाश संश्लेषण करने वाले जो वर्णक हैं, उनमें चाहे एसेसरी पिगमेंट्स हो या क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट हो या एंटीना पिगमेंट हो, is a pigment that is present in chloroplast of a photosynthetic organism and capture the light energy necessary for photosynthesis। तो जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है मुख्यतः वह अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें तो वो क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं, और क्लोरोप्लास्ट में जो थाइलेकॉइड्स होते हैं उनकी सतह उनकी मेम्ब्रेन्स पर पाए जाते हैं। Since each pigment reacts with only a narrow range of the spectrum, there is usually a need to produce several kinds of pigments, each of different color to capture more of the sun's energy। क्योंकि हर एक वर्णक जो है उसकी एक सीमा है कि वो एक निश्चित प्रकार की तरंगदैर्ध्य को ही अवशोषित कर पाता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अगर ऊर्जा को अब्जॉर्ब करना हो तो कई सारे विभिन्न प्रकार के पिगमेंट जो अलग अलग रेंज में रेडिएशंस को अब्जॉर्ब करें उनकी आवश्यकता होती है। बड़े तौर पर हम देखा जाए तो जो शैवालों में जो वर्णक, जो मुख्य प्रकार के वर्णक हैं, जो मुख्य कैटेगरीज हैं, मेन कैटेगरीज पिगमेंट्स की है, वो कुछ इस प्रकार है। क्लोरोफिल जो कि मेन पिगमेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, और ये यूबिक्विटस से यूनिवर्सल है। समस्त पादप जगत के अंदर आपको क्लोरोफिल ज़रूर मिलेगा। इसके अलावा जो पाए जाते हैं वो ज़ैंथोफिल है, फ्यूकोजेंथिन है, फाइकोसाइनिन है, फाइकोइराइथ्रिन है, और ये शैवालों को अलग अलग रंग भी प्रदान करते हैं। बट क्लोरोफिल इज़ द मेन पिगमेंट मॉलिक्यूल while remaining are they can be designated as accessory pigment molecules। अगर हम क्लोरोफिल की ही बात करें तो क्लोरोफिल भी
5 विभिन्न प्रकार के क्लोरोफिल्स शैवालों में ऑब्जर्व किए गए हैं। वो कुछ इस प्रकार से हैं: क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी और क्लोरोफिल ई। जो क्लोरोफिल ए है वह प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स है और ये समस्त शैवालों में पाया जाता है। जितने भी फोटोसिंथेटिक एल्गी हैं, चाहे वो साइनोफाइसी या अपन कहें प्रोकैरियोटिक शैवाल से लेकर के यूकैरियोटिक शैवाल हो, चाहे वो सिंगल सेलुलर एल्गी से लेकर मल्टी सेलुलर एल्गी हो, चाहे वो फ्री फ्लोटिंग से लेकर कॉलोनियल हो, फिलामेंटस हो, हेटरोटाइकस हो, पैरेन्काइमेटस हो, किसी भी प्रकार का शैवाल हो, सब में क्लोरोफिल ए अवश्य पाया जाता है। बाकी जो पिगमेंट्स है वो अलग अलग क्लासेस के अंदर ऑब्जर्व किए गए, जैसे कि क्लोरोफिल बी जो है इट इज़ फाउंड इन क्लोरोफाइसी, कैरोफाइसी और यूग्लिनोफाइसी। इन फैमिलीज़ के अंदर इनको देखा गया है। क्लोरोफिल सी जो है ये मुख्यतः पाया जाता है नीनोफाइसी के अंदर, क्रिप्टोफाइसी में पाया जाता है, क्रायोफाइसी में पाया जाता है, बेसिलेरियोफाइसी में पाया जाता है, जेंथोफाइसी में भी ऑब्जर्व किया गया है और फेयोफाइसी में भी इसे ऑब्जर्व किया गया है। जबकि क्लोरोफिल डी है वो मुख्यतः रोडोफाइसी के सदस्यों में देखा गया है। क्लोरोफिल ई जो है इट इज़ फाउंड इन ओनली 2 जेनरास ऑफ जेंथोफाइसी। जेंथोफाइस की 2 जेनरास में देखा गया है, इसमें एक वाउचेरिया आता है। और इनका जो अलग अलग जो मुख्य ग्रुप है एल्गीज के, और उसके अकॉर्डिंगली उनमें मुख्य ग्रुप में कौन कौन से प्रकार के पिगमेंट्स पाए जाते हैं, जैसे क्लोरोफाइसी है जिन्हें हम हरित शैवाल भी कहते हैं, ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, उनमें मुख्यतः क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और जो दूसरे वर्णक है उनमें से बीटा कैरोटीन और जेंथोफिल्स पाए जाते हैं। जेंथोफाइसी के अंदर क्लोरोफिल ए, बीटा कैरोटीन और जेंथोफिल्स पाए जाते हैं। बेसिलेरियोफाइसी के अंदर क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, कैरोटीन पाए जाते हैं। फेयोफाइसी जिन्हें हम भूरे शैवाल भी कहते हैं, ब्राउन एल्गी भी कहा जाता है, उनमें क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल C1, क्लोरोफिल C2, फ्यूकोजेंथिन, बीटा कैरोटीन और जेंथोफिल्स पाए जाते हैं। रोडोफाइसी जो रेड एल्गी है उनमें क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डी, बीटा कैरोटीन, फाइकोइराइथ्रीन एंड फाइकोसाइनिन पाए जाते हैं मुख्य रूप से। जबकि जो मिक्सोफाइसी है उसमें क्लोरोफिल ए, बीटा कैरोटीन, फाइकोसाइनिन और फाइकोइराइथ्रीन पाए जाते हैं। ये कुछ सेलेक्टेड उदाहरण दिए जा रहे हैं। पिगमेंट्स की डाइवर्सिटी के आधार पर ये जो शैवालों का जो वर्गीकरण किया गया उसका एक प्रमुख आधार किस प्रकार के पिगमेंट्स उनमें पाए जाते हैं, और ये इस स्लाइड के माध्यम से स्पष्ट भी हो रहा है। ये एक साइनोबैक्टीरिया का चित्र है जो कि हमने पूर्व में इसका अध्ययन भी किया था प्रोकैरियोटिक जो स्ट्रक्चर से। तो इस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक जो साइनोबैक्टीरिया है वो एक प्रोकैरियोटिक शैवाल है, उसका एक सेलुलर चित्र है जिसमें आप देख सकते हैं किस किस प्रकार के इसमें मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड्स पाए जाते हैं। डीएनए है यहाँ पर जो कॉइल्ड फॉर्म में है। इसके अलावा यहाँ पर कई सारे मेम्ब्रेन बाउंड बॉडीज़ है, उन्हीं मेम्ब्रेन बाउंड बॉडीज़ में यहाँ पिगमेंट्स पाए जाते हैं। इस तरह से क्लेमाइडोमोनास एक तरह का रिप्रेजेंटेटिव जेनेरा हो गया है एक यूकैरियोटिक एल्गी के लिए। आप इसमें क्लियरली देख सकते हैं कि इनमें कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। ये इसका एक यूनिक फीचर भी है। दिस इज़ द कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट, और इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो है ये साफ लिखा हुआ है कप शेप क्लोरोप्लास्ट।
इनमें पिगमेंट्स पाए जाते हैं। इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर पायरोनोइड पाया जाता है और इसके जो एंटीरियर एंड है उस पर 2 फ्लैजेला पाए जाते हैं। इट आल्सो पजेस एन आई स्पॉट, ये आई स्पॉट भी है यहाँ पर। You can observe the outermost cell wall followed by the plasma membrane and other cell organelles। ये न्यूक्लियस यहाँ पर रहा। इनके पास कॉन्ड्रोटाइक वैक्यूल्स भी होते हैं। तो गोल्जी बॉडीज़ हैं यहाँ पर। सो स्टार्च ग्रेन्स जो हैं बेसिकली दे सराउंड्स। So you can see the electron microscopic structure of Chlamydomonas in this slide. Again, this is again another electron microscopic diagram of Chlamydomonas. इसके बाद हम बात करेंगे शैवालों के वर्गीकरण के बारे में। यूँ तो काफ़ी सारे वर्गीकरण शैवालों के लिए दिए गए हैं, पर प्रमुखता से जिसका अध्ययन किया जाता है, जिसको फॉलो किया जाता है, वह है फ्रिश का जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है और यहाँ पर हम उसी को फॉलो करेंगे। तो फ्रिश के क्लासिफिकेशन सिस्टम के अनुसार शैवालों को कुल 11 क्लासों में वर्गीकृत किया गया है और इस वर्गीकरण का जो मुख्य आधार है उसका 4 बिंदु हैं। तो ये जो 4 बिंदु हैं ये कुछ इस प्रकार से हैं, जैसे कि स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट बॉडी, नेचर ऑफ पिगमेंट, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड फ्लैजेलर कंडीशन। कि जो प्लांट बॉडी है मीन्स थैलस स्ट्रक्चर कैसा हुआ, किस किस प्रकार के पिगमेंट्स पाए जाते हैं, जिसको हम कह रहे हैं क्या क्लोरोफिल ए है, और क्लोरोफिल ए तो सभी में है, क्लोरोफिल बी है, बीटा कैरोटीन है, ज़ैंथोफिल है, या कहीं फाइकोसाइनिन है, या कहीं फाइकोएराइथिन है। रिप्रोडक्शन किस प्रकार का है, क्या सेक्सुअल है, वेजिटेटिव है, एसेक्सुअल है, उसमें भी कई सारे डिफरेंट टाइप्स के मैकेनिज्म पाए जाते हैं। और फ्लैजेलर कंडीशन किस प्रकार की है, किस प्रकार का फ्लैजेला है या नहीं है। तो ये कई सारी बातों को ध्यान में रखते हुए फिश ने समस्त शैवालों को कुल 11 क्लासों में वर्गीकृत किया है। तो फिश proposed 11 classes of algae. His classification was based upon characters of pigments, flagella, even reserve food material, and these 11 classes are as follows. तो ये जो 11 क्लासेस हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं, उनके नाम यहाँ स्लाइड में दिए गए हैं। जैसे कि क्लोरोफाइसी, उन्हें ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। क्रिप्टोफाइसी, फेओफाइसी जिन्हें ब्राउन एल्गी भी कहा जाता है। रोडोफाइसी, पॉपुलरली नोन एज रेड एल्गी। ज़ैंथोफाइसी, येलो ग्रीन एल्गी। डिग्नोफाइसी, बेसिलोफाइसी जिसमें डाइटम्स आते हैं। क्लोरोमोनेडिनी, यूग्लिनी, क्राइसोफाइसी एंड मिक्सोफाइसी। जैसे कि यहाँ पर मिक्सोफाइसी, इनके कुछ जनरल कैरेक्टर्स दिए गए हैं। साइनोफाइसी जो है प्लांट्स सिंपल, नो डेफिनेट न्यूक्लियस, क्रोमेटोफायर्स एंड मोटाइल सेल्स, रिप्रोडक्शन मेनली बाय fission, pigments, and in addition to chlorophyll, फाइकोसाइनिन, फाइकोएराइथ्रिन, कॉमनली ब्लू ग्रीन होते हैं, नील हरित शैवाल भी कहा जाता है। प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, शुगर एंड ग्लाइकोजन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें एब्सेंट होता है। और नॉस्टॉक और एनाबिना, कुल मिला के साइनोफाइसी जो है प्रोकैरियोटिक शैवाल है, उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता है। और इनमें फाइकोसाइनिन, फाइकोएराइथ्रिन वर्णक पाए जाते हैं। इससे जो यूग्लिनोफाइसी है, यूग्लिनोफाइसी के अंदर प्लांट्स जो है यूनिसेलुलर है, कंबाइनिंग ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ प्लांट्स एनिमल्स। कुछ प्लांट्स और एनिमल्स के कैरेक्टर्स को वो शेयर को
के शेयर करते हैं। फ्रेश वाटर और सॉल्ट वाटर मोस्टली सॉलिटरी रहते हैं, एकल रहते हैं। फ्री स्विमिंग है, बट सम फॉर्म्स जिलेटिनियस colonies and some are attached. Plants motile green with one or two cilia nucleus. Contratacavecals पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट एंड प्रोमिनेंट आई स्पॉट। रिप्रोडक्शन बाय फिजन ओनली, जैसे कि यूग्लिना। क्लोरोफाइसी जो कि मोस्ट डोमिनेंट क्लास है एल्गी की, उनमें काफ़ी विविधता है उनकी स्ट्रक्चर के अंदर। उनमें जो रिप्रोडक्शन है वो मोटाइल रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं बियरिंग वेरिएबल नंबर ऑफ फ्लैजेला, commonly green due to abundance of chlorophyll. Production of assimilation. Products of assimilation are starch and sugar. Sexual reproduction में range करता है आइसोगेमी से लेकर के एनाइसोगेमी और ऊगेमी तक। वॉल्वोक्स, यूलोथ्रिक्स, पायरोगैरा, वाउचेरिया इसके कुछ प्रमुख उदाहरण हैं। क्लोरोमोनिडिन, ये प्लांट्स काफ़ी ब्राइट होते हैं, ग्रीन विद एक्सेस ऑफ xanthophyll। प्रोडक्ट्स ऑफ एसिमिलेशन जनरली इनमें जो स्टोरेज है वो मुख्यतः फैट के फॉर्म में है। क्लोरोप्लास्ट बहुत सारे हैं, डिस्कॉइड है। रिप्रोडक्शन बाय लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन ऑफ इंडिविजुअल्स, नॉट मच इज नॉन अबाउट द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दिस क्लास येट। ज़ैंथोफाइसी जो है क्लोरोप्लास्ट येलो ग्रीन ओविंग टू एन एक्सेस ऑफ xanthophyll। यहाँ पर स्टार्च की जगह ऑयल मुख्यतः रिजर्व है, फूड है। फ्लैजेला 2 है, दोनों अलग अलग लेंथ के होंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रेयर है, पर अगर होगा तो आइसोगेमस प्रकार का होगा। सेल वॉल ऑफ 2 इक्वल एंड अनइक्वल हाफ्स ओवरलैपिंग ईच अदर, जैसे बॉट्रिडियम और ट्रिबोनिमा। जो क्राइसोफाइसी है, प्लांट्स प्रिमिटिव है, क्लोरोप्लास्ट ब्राउन और ऑरेंज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एसिड such as phycochrysine. Cell wall may or may not be present. इसमें फैट और ल्यूकोसिन जनरली फूड स्टोरेज है, ल्यूकोसिन एक अलग चीज़ है यहाँ पर। सिस्ट सिलिफाइड मोटाइल सेल्स विद 1 or 2 रियली 3 इक्वल फ्लैजेला। रियली जो अनइक्वल होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रेयर, परंतु अगर होगा तो आइसोगेमस प्रकार का होगा, जैसे बेसमीबा उदाहरण है। इस तरह से बेसिलरोफाइसी जिन्हें डाइटम भी कहते हैं, सेल वॉल सिलिसिफाइड होती है, सिलिका की लेयर होती है एंड पार्टली लैक्टोज। सिमेट्रिकल हाफ्स ornamented with delicate markings. Chromatophores yellow or golden brown. One set of forms are really symmetrical, the other bilaterally. So sexual reproduction isogamous and isogamous Inularia and Clavicula, ये इसके उदाहरण है। फाइसी है, each cell with two parietal chloroplast with diverse colors, though frequently of a brown starch as product of photosynthesis. Motile cells with two unequal flagella, mostly flagellate form. Sexual reproduction isogamous in one species only. Cyst common and endogenous. Cryptomonas and इसका क्रिप्टोमोनास एक पॉपुलर एग्जाम्पल है। डिनोफाइसी जो कि ये मोस्टली यूनिसेलुलर एंड मोटाइल विद टेंडेंसी टूवर्ड्स फिलामेंटस हैबिट। सेल वॉल्स कल्चर्ड होती है इनकी। क्रोमेटोफोर्स डिस्ट्रॉयड है, डार्क ब्राउन और ब्राउन डार्क येलो या ब्राउन कलर की होंगी। स्टार्चेज एंड फैट्स आर प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। मोटाइल सेल्स विद लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसफर्स करो बाइफेजिलेट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रेयर है, but isogamous in present. The main examples are Perithenium, Heterocapsa, and Cereus. मोस्टली मरीन है, मोस्टली शैवाल है। इनका कलर ब्राउन है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ब्राउन पिगमेंट, फ्यूकोजेंटीन। Products of photosynthesis are alcohol, fats, and polysaccharides to fruit, sugar. Plant filamentous or highly organized into large series with internal and external differentiation.
rotate to one side, one directed forward rather backward. Produced in uni or pluripolar production area. Sexual reproduction is very varies from isogamous to anisogamous to oogamous. The major examples of oogamous are Enterocarpus, Rufus, Laminaria. Rhodophysis, it is also marine algae. इसके अंदर जो non-regulated होते हैं, plants filamentous हैं या highly organized showing complex differentiation, so not as in zoophytes. Ectoplasmic connections present between cells of all form except Protoporidi. Sexual reproduction oogamous type, which means it is of advanced type. Male cells or spermatia or water comes to the vagina of the female cell. Cystocarps produce carpose spores which generate produce tetraspermate cell. Alternation of generation is common. Ventricospermum polycythemia one example. Epiphysis is fossil group है जो two genera. Those two affinities are still doubtful. Internal morphology akin to higher chlorophysis while both are directly nuclear organization कैसा है, सेल वॉल कैसी है, फोटोसिंथेटिक एपिटस कैसे हैं, इनके स्टोरेज प्रोडक्ट क्या क्या है, फ्लैजेलेशन कैसा है, उनका पिगमेंटेशन कैसा है, तो इनके बारे में कई प्रकार से विस्तृत अध्ययन किया गया है और ये मुख्य कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर सवालों को किया गया है। आज की क्लास में हमने शुरुआत में पिगमेंट्स के बारे में अध्ययन किया और साथ में हमने देखा सवालों के वर्गीकरण के बारे में, जो कि हमने फिच सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को